हेलो डियर एस्पिरेंट्स। मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जनरल में भी इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक मेलाइटिस जो है, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? चार डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, कोई से भी फॉलो हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं तो हम डायबिटीज मेलाइटिस कह सकते हैं। सिम्टम्स यानी पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया के साथ वेट लॉस हो रहा है, या फिर उसका आरबीएस कराया 200 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसको डायबिटीज मेलाइटिस बोल सकते हैं। सेकंड, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक किया, 126 mg पर डीएल से ज़्यादा आ रहा है तो उसको बोल सकते हैं। HbA1c अगर 6.5% से ज़्यादा आ रहा है तब उसको कह सकते हैं। और 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल चेक किया ओरल ग्लूकोज देने के बाद, 200 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम डायबिटीज मेलाइटिस कह सकते हैं। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो टाइप्स आपने टाइप 1, टाइप 2 सुना होगा। दो टाइप इसके और होते हैं, 1.5 और मोदी। मोदी मतलब क्या होता है? मोदी क्या होता है? मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग। ठीक है, और केपीडी क्या होता है जो 1.5 में इसको क्लासिफाई किया है? केपीडी मतलब हुआ कीटोसिस, जो इसका साइड इफेक्ट होता है, कीटोन बॉडी बढ़ जाता है, कीटोसिस प्रोन डायबिटीज बोलते हैं इसको हम। सेकंड, लाडा मतलब लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स। ओके, तो इतने टाइप्स हमने पढ़ लिया, किसके बेसिस पे कौन सी एज अफेक्ट होती है, बॉडी इसमें थिन होती है कि ओबेज होती है, कीटोन इसमें आता है कि नहीं आता है, इंसुलिन रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, और ओरल जो हम एंटी डायबिटिक ड्रग देते हैं उसमें कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर ओरली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो ऑटोइम्यून है, अगर ओरली रिस्पॉन्स कर रहा है तो मतलब बीटा सेल्स को स्टिमुलस करने पे काम कर जा रहा है। ठीक है, फिर इंसुलिन देने पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बॉडी इसमें टाइप 1 में थिन होती है। ठीक है, यूजली जो है होने को तो 30 के बाद भी अफेक्ट हो सकता है, और 30 से पहले वाली एज को अफेक्ट करता है। ठीक है, टाइप 2 वाला 30 से बाद करता है। ठीक है, ओबेज होता है इसमें पर्सन। ठीक है, मोटा सा होगा उसमें। फिर क्लासिफिकेशन बात की जाए इसकी, जो ड्रग्स की कैसे कैसे इंसुलिन के काम करना, उसका एब्जॉर्प्शन पे वर्क करना, एक्सक्रीशन बढ़ा देना, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन कर देना, वो पढ़ेंगे। और साथ पे पहले पढ़ते हैं मैनेजमेंट इसका। ठीक है, तो सबसे पहले डाइट मैनेजमेंट इसका करेंगे। ठीक है, उसको एक्सरसाइज करने को बोलेंगे, और सेंट्रल ओबेसिटी और वेट लॉस कम कराने को बोलेंगे। और साथ में जो एक क्लास चला देंगे हम ड्रग की इसकी, जिसे हम मेटफॉर्मिन बोलते हैं। वो कौन सी क्लास में आती है? बाइगोनाइट्स के अंदर आती है। ठीक है, फिर उस पर अगर और कंट्रोल नहीं होता तो उसका HbA1c चेक कराते रहेंगे, एसेस करते रहेंगे। ठीक है, कितना कंट्रोल है, नहीं कंट्रोल हो रहा है तो मेटफॉर्मिन के साथ हम सेकेंड क्लास भी चला सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो एक और क्लास की ड्रग चला सकते हैं। ठीक है, साथ में फिर इंसुलिन पे आ जाते हैं। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट भी देखेंगे हम। आइए, अब कैसे काम करती है जो डायबिटीज वाली ड्रग है। ठीक है, एंटी डायबिटिक वाली। ब्लड में जो शुगर लेवल हो रहा है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, BSL बढ़ा हुआ है तो उसको हमको कम करवाना है। कैसे कम करा सकते हैं? बॉडी में इंसुलिन कम है तो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाने वाली जो दवाइयां हैं, जैसे कि जो इंसुलिन का, मान लो इंसुलिन बॉडी जो हार्मोन निकाल रहा है हमारा, उसका मेटाबॉलिज्म को कम कर दिया जाए, मतलब देर तक का वो ब्लड में रहेगा तो इंसुलिन ज्यादा रहेगा तो ब्लड मेंटेन रहेगा। ठीक है, शुगर लेवल। तो कौन सी होती है वो? जैसे DPP4 इनिबिटर हम यूज करते हैं, इसमें ग्लिप्टिन आती है, सीटा ग्लिप्टिन वगैरह जो आती है वो इसकी क्लास की होती है। दूसरा गैस कैसे कर सकते हैं हम? जो सोडियम, जो ये पोटेशियम ATP चैनल्स के थ्रू कैल्शियम बढ़ रहा था, उसके बाद इंसुलिन निकलता है, तो इसको हम क्या करें? इसमें हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, पोटेशियम चैनल, ठीक है, ओपनर को। तो सल्फोनाइल यूरिया इसी क्लास की आती है, इसमें ग्लिपिजाइड ग्लिमिप्राइड हो गया। ठीक है, मैग्लिटिनाइड्स हो गया। ठीक, फिर दूसरा क्या कर सकते हैं हम कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हम क्या कर सकते हैं? इसको रोक सकते हैं, क्योंकि वो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएगा, तो वहां हम रोक सकते हैं उसको। किसके थ्रू? अल्फा ग्लूकोसाइडेस। इस पे कौन सी वर्क करती है? एकार्बोस और वोग्लिबोस टाइप की जो ड्रग्स होती हैं वो इस मैकेनिज्म के थ्रू वर्क करती है। तीसरा क्या है कि हम इसका एक्सक्रीजन बढ़ा दें, जो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसको एक्सक्रीट करा दें। कैसे काम कराएंगे? SGLT2 इनिबिटर के थ्रू, डापाग्लिफिजोलिन और कैनाफ्लो। ठीक है, जिसमें फ्लो वर्ड आ रहा है ना, वो फ्लो मतलब एक्सक्रीशन बाय द किडनी। और चौथा क्या है कि ग्लूकोज अगर बढ़ा हुआ है तो उसको हम या तो यूटिलाइज करा दें। ठीक, वो किससे कराएंगे हम? PPAR गामा जो होता है उसको स्टिमुलेट करा के, पायोग्लिटाजोन जिसमें आती है। दूसरा क्या है? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन कैसे काम करेगी? वो लीवर में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो नया ग्लूकोज बना रहा है, उसको इनिबिट कर सकती है। दूसरा, टिश्यूज में ये क्या कर सकती है? उसको अपटेक करवा ले, मतलब ब्लड से जाके टिश्यू में चले जाए। ठीक है, तो इससे काम कर सकती है ये मेटफॉर्मिन, काम करती है। मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। साइड इफेक्ट में इतना याद करें कि यूटीआई मतलब जो मतलब किडनी के थ्रू जा रही है तो वो यूटीआई करा सकती है, फ्लो वाली जितनी होगी, डापाफ्लोजिन कैनाफ्लोजिन। ठीक है,
उसके बाद एमआई भी कुछ ड्रग्स कराती हैं। विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी बहुत देखने को मिलता है, इसमें न्यूरोपैथी वगैरह ये सब हो जाती है ना, नर्व से रिलेटेड, तो कौन कराती है वो, मेटफॉर्मिन कराती है, ठीक है।